बट मैं मतलब कि हम सब शुभमन गिल को 4-4-4 कर रहे हैं, क्यों शुभमन गिल 4 क्यों? तो ओपनर थे, ओपनर से नंबर 3 हुए। नहीं, अगर साई खेल रहे हैं तो शुभमन 4 खेलेंगे। अगर खुशी ने जो बोला है अगर वैसा होता है तो हो सकता है शुभमन 3 खेले, बट आई थिंक इट हैज बीन डिसाइडेड अब कि शुभमन का स्लॉट पहले तय होगा या भी टीम क्या है वो तय होगी? मतलब स्लॉट भी तय होगा, उसी हिसाब से टीम तय होगी ना सर। क्योंकि शुभमन ने तो खेलना ही खेलना है। हाँ, पर उनका नंबर कौन तय करेगा कि किसको खिला रहे हैं? वो तय करेगा कि शुभमन कहाँ खेलेंगे या शुभमन तय करेंगे कि मैं कहाँ खेलूंगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मोर और लेस आई थिंक आपने काफी हद तक ये मन बना लिया है कि साई खेल रहे हैं उस 11 में। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सपोज कीजिए वाकई में आपकी टीम कुछ ऐसी है कि साई नहीं खेल रहे फॉर एग्जाम्पल, और आपने ध्रुव जुरैल को खिलाना है, इन दैट केस शुभमन गिल 3 खेलेंगे? हाँ जी। तो साई सुदर्शन नंबर 3 ही खेल सकते हैं, मतलब जब भी आएंगे। हाँ, उनका वही स्लॉट है, वो 6 नहीं हो सकता ध्रुव जुरैल की जगह। तो फिर आप मतलब सपोज साई सुदर्शन को दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में खिलाते हो, वो 3 खेले तो शुभमन 4 हो देंगे। अब फिर मतलब कप्तान का नंबर बदलता रहेगा, नहीं कभी 3 कभी 4 कभी 3 कभी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, स्टेबिलिटी तो कप्तान के नंबर पे होनी चाहिए। अगर वो 4 खेल रहे हैं तो फिर वो 4 ही खेल। मैं वही आप लोगों से कायदा कहता है कि आप शुभमन गिल का नंबर उस बेसिस पे डिसाइड करोगे जो प्लेयर आप खिलाना चाहते हो उसके ऊपर। अगर आप साई सुदर्शन चाह रहे हैं, नहीं, अगर शुभमन गिल का नंबर तय होना है कि बाकी लोग 11 में क्या है, तो फिर शुभमन गिल तो आपके कप्तान है भाई। क्या बात कर रहे हो आप? सर मैंने ये बात नंबर क्यों ना हो? सर पिछले 1.5 साल में उनकी अब जो है ना तीसरी बार पोजीशन बदली जाएगी। पहले पहले ओपनर, फिर नंबर 3 और नंबर 4। भाई मैं तो वही कह रहा हूं कि शुभमन गिल अपना बैटिंग ऑर्डर खुद तय करेंगे या उनका बैटिंग ऑर्डर तय करेंगे बाकी लोग कौन खेल रहे हैं? देखो टॉप 3 और नंबर 2 मैं ये जानना चाहता हूं कि नंबर 4 क्यों वो खेलना चाहते हैं? क्योंकि 4 तो तभी देखिए, आई थिंक ये जब कप्तान बने उसके बाद से ही आइडिया ये ओरिजिनेट हुआ था कि इनका स्लॉट क्या होगा, ये टेस्ट क्रिकेट में कहां पर खेलेंगे एज प्लेयर और एज कैप्टन जो भी है। तो आई थिंक ये बात आपस में हुई होगी। किसकी? भाई जीजी की बात, गौतम की बात और शुभमन की बात। यार एक बार शुभमन और आरडी की बात हुई, देखा गया होगा। एक बार शुभमन और आरडी की बात हुई जी। आरडी और शुभमन ने तय किया कि वो ओपन से 3 नंबर हो जाएंगे, मैं राइट? बिल्कुल। अब शुभमन और जीजी की बात हुई तो उन्होंने क्या किया, मैं तय से 4 हो जाऊंगा 3 से। क्यों? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं। अब मे भी वो 4 नंबर की जो इतनी क्रूशियल जगह है भाई, वहां पर बैटिंग करने कौन आता था? विराट कोहली वहां पर बैटिंग। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं सारे। वो नंबर तय कर रहा है शुभमन ने कहा खेलना, या शुभमन के हिसाब से आप नंबर तय कर रहे हैं? वैकेंसी तय कर रही है। आपको याद होगा जब नंबर 3 पर भी वो आए थे, ऐसा नहीं था कि शुभमन गिल ने बोल दिया मैं नंबर 3 खेलूंगा तो नंबर। आप ये याद रखिए कि वहां पर चेतेश्वर पुजारा थे। पुजारा को रिप्लेस कर दिया था उन्होंने। वही तो बोल रहा हूँ, बट वो तब ओपन कर रहे थे, बट आपको पता चल गया था कि पुजारा अब नहीं खेलेंगे, तब उन्होंने कहा ना मैं नंबर 3। अगर आप, बट वो तो ओपनर थे तब तक। तो वही तो बोल रहा हूं। और यहाँ पे 187 रन बना के गए वही, 100 रन, सॉरी अहमदाबाद में। तभी तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर एक वैकेंसी मिल गई थी आपको बता दिया गया था कि अब पुजारा हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, इसीलिए। वरना आप मुझे एक बात बताओ, वहां पे ऑलरेडी पुजारा है, क्या उस वक्त शुभमन गिल ये बोलते मुझे नंबर 3 खेलना है? राहुल मैं मतलब आज आपके वैकेंसी है। तो मैं इंग्लैंड से होके आया हूं, तो आप मुझे समझ नहीं पा रहे। नहीं, आप मैं सबसे सवाल ये कर रहा हूं कि शुभमन का नंबर क्यों बदलता जा रहा है बार बार, हर बार? अब जैसे नंबर 4 फॉर एग्जांपल, बट वो ओपनिंग बैट्समैन थे। ओपनिंग को आपने 3 नंबर कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जायसवाल आ गए। एंड बाय द वे जायसवाल आए और जायसवाल ने फिर टेस्ट मैच खेला और शुभमन नंबर 3 चले गए। और शुभमन बाय द वे उससे पिछले टेस्ट मैच में 100 बनाया हुआ था। और ये भी हो सकता है, देखो उस वक्त अगर पुजारा खेल रहे होते और शुभमन ओपनर ही होते, हो सकता है आज शुभमन आपकी टीम में ना होते। तो शुभमन अब नंबर 4 कैसे हो गए? शुभमन नंबर 4 इसलिए हो गए क्योंकि वहां पर एक वैकेंसी है, प्लस ये भी है कि अगर शुभमन गिल नंबर 3 हो जाते हैं तो आप ये भी देखिए कि 4, 5, 6 ऋषभ पंत, अगर मैं 6 पे देख रहा हूं उनको, तो थोड़ा सा शुभमन गिल जो बचा, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो आपका नंबर 4 पे आता है। एक वैकेंसी है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जो आई थिंक आज की बात नहीं है, आपने काफी पहले से ये बात फोर्सी करी थी। हाँ, आपको ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि विराट का आपने ये नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया दौरा उनका आखिरी टूर होगा बतौर बल्लेबाज। हालांकि मुझे राहुल फिर वही बात लगती है कि नंबर 4 नो डाउट हिस्ट्री हैज इट कि हर टीम का जो सबसे बड़ा बैट्समैन होता है वो नंबर 4 खेलता है।
और ऐसे नहीं कि उस बैट्समैन को बताया जाता है कि आज आप नंबर 1 हो गए हो, सबसे अच्छे हो गए तो 4 खेलो, और शुरू 4 से करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मतलब 6 5 फिर 4 उनको बहुत जल्दी मिल जाता है, पता चल जाता है। बट जो नया बॉल खेल अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे आईपीएल अपने फाइनल की तरफ जा रहा था, उसी तरह से तमाम मैचेस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे थे। सेकंड लास्ट मैच सेमीफाइनल पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस, जो कि बहुत ही तगड़ा मैच हुआ, लेकिन उस मैच में पंजाब ने जो कमबैक किया, किसी को भी उनसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अकेले श्रेयस अय्यर ने ही 87 रन स्कोर किए और उन्होंने टीम को मैच जितवा दिया। मुंबई इंडियंस, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो प्ले ऑफ तक पहुंच चुकी है तो ये मान लिया जाए कि वो फाइनल जीत जाएगी, लेकिन पंजाब ने इस तरह से मुंबई इंडियंस को धूल चटाई जैसे कि वो बहुत ही कमज़ोर टीम हो, और फाइनल में मुकाबला हुआ आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग का। आरसीबी और पंजाब किंग्स ये दोनों ऐसी ही टीमें हैं कि जो कभी भी फाइनल में नहीं पहुंची, और अगर पहुंची भी हैं तो आज तक एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती। यानी कोई भी जीते, ये इतिहास में पहली बार होगा कि उन्होंने ट्रॉफी जीती है। पंजाब वर्सेस आरसीबी का मैच शुरू होता है और आरसीबी ने बैटिंग करने का फैसला किया। विराट कोहली ने 43 रन स्कोर किए, लेकिन उन्होंने छक्का लगाया और उनका कैच पकड़ा गया, और आरसीबी ने 190 रन स्कोर किए, जो कि इतना अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी आरसीबी ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि पंजाब की लगभग सारी टीम ही चौंक कर गई। श्रेयस अय्यर, जिनसे सबको उम्मीदें थी, वो भी एक बॉल पर ही आउट हो गए। जोश इंग्लिश, उन्होंने भी छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कैच आउट हो गए। मैच ख़त्म होने में अभी 5 बॉलें पड़ी थीं और ये नज़र आ रहा था कि पंजाब ये मैच हार चुकी है। तभी कैमरे में देखने में आया कि विराट कोहली ने रोना शुरू कर दिया, और जब तक 5 बॉलें ख़त्म नहीं हुई, विराट कोहली रोते रहे, क्योंकि एक तो आरसीबी पहली बार ट्रॉफी जीत रहा था, और दूसरा ये कि आरसीबी 17 साल के इंतज़ार के बाद, जो कि विराट कोहली का एक ख्वाब था कि आईपीएल में आरसीबी ने ट्रॉफी जीतनी है, वो पूरा हुआ। आप जस्ट इमेजिन करें कि वो प्लेयर जो चैंपियन ट्रॉफी, T20 ट्रॉफीज जीता हो, उसके लिए आईपीएल जैसी ट्रॉफी कितना मायने रखती है। और जब अब आईपीएल ख़त्म हो चुका है, अब इंडिया की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जो कि इंग्लैंड के साथ है, जिसमें शुभमन गिल कैप्टन होंगे, और शुभमन गिल से उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि वो टीम को वैसा ही लेकर चलेंगे कि जैसा रोहित शर्मा ने उन्हें परफॉर्म करवाया है। पहले 2 मैचेस में शुभमन गिल और साई सुदर्शन नहीं जाएंगे, बल्कि नेक्स्ट 2 मैचेस में उन्हें कप्तानी सौंप दी जाएगी, और उम्मीदें यही हैं कि वो ये टेस्ट सीरीज़ जीत कर वापस आएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।